नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज, एक ऐसा मंच जो दबे कुचले समाज की हर आवाज को बुलंदी तक पहुंचाता है। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जिसका इंतजार सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि पूरे देश का बहुजन समाज कर रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कलसन की रिहाई। कल हिसार कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रजत कलसन जी को हिसार जेल से रिहा कर दिया गया और जैसे ही वो जेल से बाहर निकले पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां रजत कलसन ने क्या कहा, आइए खुद सुनिए। देखिए, जब भी एससी कम्युनिटी के ऊपर, दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न की मदद की बात आती है तो सरकार दबाने की कोशिश करती है और हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई और कानूनी तरीके से हम इसका जवाब देंगे। अभी अब आगे और कोई केस तो नहीं? पता नहीं, क्योंकि शक जताया जा रहा था, हर किसी के मन में सवाल था कि जैसे आप बाहर आए, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, ये लग रहा था शायद आप यहाँ हमारे बीच में आएंगे या नहीं। हाँ, हमको भी इस तरह का शक शुबा था कि शायद हम लोगों को दोबारा किसी अननेसेसरी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो सब ठीक ठाक है साहब। पीछे जो सब हुआ उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं, जो आप सबको पता ही है, जो मैं पूछना चाहता जो भी हुआ वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करना चाहते और कोर्ट में माकूल जवाब दिया जाएगा। रजत, पूरे हरियाणा से जिस तरीके से समर्थन आया है, लोग आपके समर्थन आज भी यहाँ बहुत ज्यादा आए, क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे हरियाणा के जितने भी मेरे साथी मेरी सपोर्ट में खड़े हुए, चाहे वो अदालत परिसर हो, चाहे वो जेल परिसर हो, जहाँ भी हो, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों की मदद से ही आज प्रशासन को झुकना पड़ा और मुझे जमानत पर बाहर निकालना पड़ा उनको। वो कह रहे थे कि रजत के हौसले टूट चुके हैं, उसके साथी के हौसले टूट चुके हैं। नहीं, मेरे हौसले कभी नहीं टूटेंगे। मैं ऐसे, मेरे अंदर ऐसा डीएनए है जिसके हौसले कभी नहीं टूट सकते। हम बाबा साहब के वंशज हैं, मेरे पिताजी के, इन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया है बाबूजी ने, और हम भी उन्हीं के वंशज हैं और हमारे हौसले कभी। और हम अदालत का और कानून का सम्मान करते आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं और आगे भी सम्मान करते रहेंगे और शांति प्रिय तरीके से अपनी बातें रखते रहेंगे। सर, बहुजन समाज को कोई संदेश? बहुजन समाज को मेरा यही संदेश है कि एकजुट रहे, संगठित रहे और जिस तरह से भी उत्पीड़न की कार्रवाइयां हो रही है, शांति प्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका सामना करने का काम करें। रजत जी, आपके फादर खुद माला लिए हुए थे, बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीर थी, क्या कहेंगे? मेरे लिए बहुत भावुक करने वाली तस्वीर थी कि आज मुझे मेरे फादर साहब ने, बाबूजी ने मेरे को सम्मानित करने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान किसी बेटे के लिए हो नहीं सकता। तो रोहित भी आपके साथ खड़ा है, रोहित पिछले 15 सालों से जो मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर रोहित ना होता तो अभी तक मेरे को सरकार और जो कानून है वो सारा रगड़ के रख देता। रजत कलसन ने अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली संबोधन में कहा, यह समर्थन सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की ताकत का प्रमाण है। अब जरूरत है संगठित होकर आगे बढ़ने की। देश भर से जो समर्थन की लहर उठ रही है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक विचार के लिए थी, न्याय, संविधान और आत्मसम्मान के लिए। रजत कलसन की रिहाई एक चेतावनी है उन सभी ताकतों के लिए जो बहुजन समाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो को सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक मिशन बनाया जाए। नीचे कमेंट करें, हम हैं बाबा साहिब के सिपाही। जय भीम, जय भारत। कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।